जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ मिल चुका है। इस पर जो कानूनी बहस थी वो आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुनी और हम उसके लिए मशकूर हैं कि जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी से लेकर बाकी तमाम जो माहिरीन थे वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद थे और यहाँ पर भी मौजूद थे और उस पर माहिराना राय का इजहार कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कुछ सियासी पहलुओं के हवाले से, और सियासी पहलू जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस वक्त बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को जो एक रिलीफ मिला है, क्या वो वाकई एक बड़ी कामयाबी है या नहीं है, और वाकई उनकी रिहाई है या अभी तक वो असीरी की हालत में हैं। और इसके बाद आने वाले दिनों में इसमें यकीनी तौर पर आज के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिम्मत मिली, उम्मीद मिली, और जो कल तक एक मुश्किल का शिकार थे और परेशानी का शिकार थे उससे उनको रिलीफ मिला। अब ये सूरत हाल, इसको मुस्लिम लीग नून किस तरह देखती है, इस पर बात करने के लिए राना अरशद जो कि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं और काफ़ी मुतहर्रिक रहनुमा है, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शबीर सियाल साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुमताज़ महमूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब शबीर सियाल साहब, अब प्रैक्टिकली होना ही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राय तकरीबन एक ही होनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन मुमताज़ महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा सबसे पहले और जानना चाहूँगा ये जो आज सिचुएशन सारी की सारी बनी है, इससे हुकूमत जो है वो बैकफुट पे गई है, उसे नाकामी हुई है, परेशानी हुई है, कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। सबसे पहले तो मैं तो समझता हूँ, बल्कि सारी कौम ही आज समझ रही है कि ये हमारा अदलिया की जो एक कहा जाता था कि उसका हमारा नंबर कितने आखिरी नंबरों में, कुछ नंबरों में है शायद सही, तो अदलिया ने आज अपना वकार जो बहाल करना था वो मौका ज़ाया कर दिया है। और अच्छा। ये हमारी अदलिया की तरीक का स्याह तरीन दिन था जिसमें आपने देखा कि एक मुलज़म को किस तरह कोर्ट में ट्रीट किया जा रहा है। एक तो हमें तो हमेशा ATC में लाया जाता था, पहले तो सबसे मर्सिडीज कार में लाया गया, फिर उसके बाद शहनशाह साहब से आते ही खुश आमदीद कहा गया, फिर उसके बाद कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मेरा नहीं ख्याल कि ये तो सुप्रीम कोर्ट तो लग ही नहीं रही थी आज। अभी जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब भी इस पर बड़ा इतराज कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब तो बिल्कुल PTI के वर्कर महसूस हो रहे थे, और जैसे कि इमरान खान के घर के कोई मुलाजम होता है ऐसा महसूस हो रहा है। ये लफ्ज़ शायद नामुनासिब होगा, लेकिन महसूस तो ऐसा ही हुआ आज। तो आप ये समझते हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं, देखें, एक बंदा है, वो उसको आप हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद में उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से ऊपर की अदालत है और ऊपर की अदालत ने करार दिया कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अगर आप अदालतों के अहाते से बंदों को गिरफ्तार करना अदालत ने करना होता है, लेकिन कानून ये भी दे दे कि हालात कैसे थे हमारे। एक मुलजम जिसको आप गिरफ्तार करने जाते हैं, नोटिस देने जाते हैं, तो आगे से शेलिंग, आगे से पत्थर, आगे से फायरिंग, क्या कुछ होता रहा है, तो उसको आप कैसे गिरफ्तार करेंगे? मेरा तो ख्याल था कि ये अदारों ने हमारे ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे मौके पे उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि ये तो बात अब खुल के सामने आ गई है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाशें चाहती है, लाशों की सियासत, लाशों पे सियासत करना चाहती है। तो उससे तो बचाने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था गिरफ्तार करने का। ये केस है, देखिए ना जी, आपने करप्शन की हुई है, उसमें सामने नजर आ रही है, तो उसमें आप मुलजम को ऐसे ट्रीट किया जाता है। देखें, अगर इस तरह गिरफ्तार करना दुरुस्त अमल है तो मुमताज़ साहब, फिर फरियाल तालपुर साहब को जब अस्पताल से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया था, या मरियम नवाज को वालिद से मुलाकात करते हुए किया गया था, तो वो भी ठीक था। लेकिन उनके तो ऐसे हालात नहीं थे कि आगे से हम पथराव तो नहीं करते थे। हम कोई नोटिस लेके आता था या गिरफ्तार करने आता था तो आगे से हम पेट्रोल बम तो नहीं फेंकते थे।
उनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बंदे को, जिस आप देखें ना पिछले जो हालात वाकयात हुए हैं, जैसे उसको गिरफ्तार करने के लिए आप कर सकते थे ज़मान पार्क से या बनिंगाला से उसे। आप ये समझते हैं कि ये जो गिरफ्तारी का तरीकाकार इख्तियार किया गया ये नागजीर था और इसके अलावा गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पानी थी, वरना लाशें गिरती और मज़ामत होती, ये सारा कुछ जो है होता। शबीर सियाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुशी महसूस कर रही है। कल मुस्लिम लीग नून वाले परसों की बात है, मिठाइयाँ खा रहे थे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मिठाइयाँ खा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, फ़ायदा किसको हुआ आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजब भाई, एक तो हमारी पॉलिटिकल वाबस्तगी होती है, पार्टियों से वफादारी होती है, एक हम पाकिस्तानी हैं जी, ठीक है जी। और मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते इसके ऊपर जो मेरी राय है वो बड़ी बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, वो ये है कि यहाँ पर एक ही इदारा है जिसके चंद लोग इस मुल्क के पहले दिन से सरबराह हैं, कोई माने या ना माने। अच्छा, बिल्कुल क्लियर बात है। अब अगर हम आए बाएं करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि हमें एक इदारा है, राय ना माने कोई, मैं आपको मनाता हूँ कि जब भी कोई जर्नैल हुकूमत में आता है वो 10 साल हुकूमत करता है, ठीक है जी। डिक्टेटरशिप की आती है ना, उसे सिलेक्ट तो नहीं, उसे कोई वोट देने तो नहीं होता, इलेक्ट तो नहीं ना होता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता है वो 3 साल नहीं निकालता, ठीक है जी। उसे फांसी भी दी जाती है, उसे जेल में भी दिया जाता है। मैं सिंपल सी बताता हूं, हम ना माने, अब हमें मानना पड़ेगा। अब क्लियर बात है, देखें 71 में जुल्फ़िकार अली भट्टो की 87 सीट्स थी और शेख साहब की 167 थी। इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब को दिया गया, बांग्लादेश अलग हो गया। आज तक हम उन्हें बुरा भला कहते हैं जबकि वो नहीं थे, ये वही थे। नहीं, एक सर मैं बात कंप्लीट करूंगा, फर्क आ गया ना, आपको फर्क आ गया। मैं बता दूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज गैर सियासी है। सर मैं बताने लगा हूं, मैं गैर सियासी बताने लगा हूं ना। 77 में जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने 1 साइडेड अक्सरियत हासिल की, उनको तख्तादार पे लटका दिया गया, ठीक है जी। कौन है वो? कोई अपोजिशन नहीं थी उनकी उस वक्त, क्योंकि पूरे अपोजिशन ने पूरे पाकिस्तान में जितने वोट लिए थे मेरी टिप्स पे हैं वो, और 150 बंदों ने एहतजाज किया था तो उसको तख्तेदार पे लटका दिया था। बड़ी तहरीक थी उस पे, भुट्टो साहब ने खुद मुज़ाकरात सर मैं अर्ज करूं, मेरे सामने वो सारी तहरीक चली है। मैं उस वक्त प्रोफेसर गफूर अहमद की किताब, सर मैं सारा कुछ उसका आई विटनेस हूँ। मेरे सामने लोगों को कत्ल किया है, मेरे सामने सैलमों को आग लगाई है, मेरे सामने लोगों को गोलियां मारी गई हैं, मैं उधर मौजूद था। इसलिए मेरी बात सुने, ये वो नहीं कर रहे होते। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई आदमी नहीं कर रहा होता ना। जब मैं अभी बात कंप्लीट करूंगा, अब मैं जब जो गलत करूंगा ना, आप कहिएगा कि मैं आज से इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है। इसी तरह फिर 10 साल का एक गैप दिया गया, फिर कोशिश की गई कि एक जमहूरी पार्टी को रोका जाए। जब नहीं रोका गया तो नॉन पार्टी इलेक्शन करा के एक ऐसी लीडरशिप मुतारफ करा दी गई। पहले लीडरशिप होती थी और अवाम होती थी, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया गया, फिर उस कल्चर को बैकअप पे ले जाने के लिए पूरा जोर लगाया गया। फिर एक 10 साल डिक्टेटरशिप आई, फिर वो उसे नहीं ख़त्म कर सकी। फिर वो दोबारा देखा गया तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करा दिया गया। क्यों कराया गया उसे कत्ल? इसलिए कि वो नवाज शरीफ को सऊदी अरब से ले आई थी, यही उसका जुर्म था ना। एनआरओ तो उसने कर लिया था। किससे किया था एनआरओ? मेरे से किया था, आपसे किया था। करंट पे आ जाएं, मैं अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह 18 में मैं भी ये कहता होता था ना कि हम वोटों से आए हुए हैं, जी हाँ, कहता होता था ना। आप कहते थे आप गलत कह रहे हैं, मैं नहीं मानता था। आज मैं कहता हूं कि हमें लाया गया था, आप वोटों से नहीं आए थे। मैं समझ रहा हूं क्यों लाया गया था, कि हम उनकी बात माने। जब सिस्टम में हम ये नहीं देखा गया तो जो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहा गया, तो वही लोग जो हमें वोट देते थे, 50 लोग पार्लियामेंट तोड़े गए और हमें तख्तादार से हटा दिया गया। और उसके बाद जो 1 साल हो गया, हो रहा है, अब हम इक़्तिदार के तख्त, मैं अर्ज कर रहा हूं, तख्तादार से हटा के तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा है। हाँ, इक़्तिदार के तख्त से हटाकर तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा है, चढ़ाने के लिए। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। वो लोग जो आलाकार बनते हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई और है, आज उन्हें सोच लेना चाहिए यहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी होनी है, चाहे हुक्मरानों का कानून होना है। हुक्मरान वो है, वो 4 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं,
और कहां से नवाजे जाते हैं। लेकिन शबीर साहब अब तो वो गैर जानबदार हो चुके हैं ना, वो कह चुके हैं वो गैर सियासी हैं। बिल्कुल वो गैर जानबदार, मैं बताता हूं वो बिल्कुल गैर जानबदार हैं। मैं आपको बताता हूं, आप उनके घरों मैं उनके मैं हमलों की तरफ जा रहा हूं, मैं बताता हूं हमले कैसे होते हैं, मैं बताता हूं। वो बिल्कुल गैर जानबदार है। वो कहते हैं अलीम खान को वजीर आला बनाओ, तो नहीं बनाते तो हुकूमतें टूटती हैं। वो गैर जानबदार है, ठीक है। वो फजल रहमान को नहीं, वो बाजवा साहब कहते थे ना, वो बाजवा साहब तो चले गए, अब ये पॉलिसी तब्दील हो गई ना। किस हाल में कहते थे उस वक्त, वो क्या थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उनको कहते थे ना जलसों और वैसे माजरत के साथ गलत नहीं कहते थे, सही कहते थे यार। उस्मान बुज़दार की जगह सर मैं आज कर रहा हूं वो बात की बात नहीं, मुझे ये मैंडेट उनका नहीं था। बात भी सोचे ना थोड़ी सी, डिसाइड करना मैंडेट उनका नहीं था। आप वो गैर जानबदार थे ना, वो गैर सियासी थे ना। नहीं, इमरान खान साहब का भी मैंडेट नहीं था कि उस्मान बुज़दार को मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो गलत था, ये हमारा फैसला था ना सर। उसके जिम्मेदार हम थे, वो तो नहीं थे। नहीं सर, गलत उनके पास ये मैंडेट तो नहीं था, गलत कहे ना, वोट तो लिए होते इमरान खान के। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, उनका मैंडेट नहीं था। मैं जो बात कर रहा हूं, अगली बात मेरी बात, मैं अभी बात करें सर, मेरी सुन ले बात। अभी ये उनके पास मैंडेट नहीं था। अगर उन्हें ये कहा हुआ, ये खान साहब के पास भी मैंडेट नहीं था। नहीं, यही तो फिर मानने वाली बात है ना, जब मान रहे हैं फिर उनके पास था। नहीं, खान साहब का मैंडेट ये था कि वो पंजाब को एक अच्छी गवर्नेंस देते, वो अच्छी हुक्मरानी देते। ये अच्छी गवर्नर हमें बहुत सारी मिल रही है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती जब हम हुकूमत पे बात करेंगे। अभी हम आज के हालात पे बात कर रहे हैं। आपने कहा हमें रिलीफ मिल गया, ये नहीं है। मैं बिल्कुल इसको रिलीफ नहीं समझता। जो लोग जश्न मना रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं, अच्छा, ये सिर्फ गाड़ी को ब्रेक लगाई गई है आपको समझाने के लिए कि आपका ये रास्ता है जो कि हम नहीं समझ रहे थे। एक मौका और दिया गया। इस वक्त कम से कम 8,500 लोग जेलों में हैं, जिनमें मेरा ख्याल है 2200 के 2300 खवातीन हैं। ये याद रखिएगा। इसलिए ये कोई रिलीफ नहीं है। खान साहब को तो रिलीफ मिल गया ना सर। क्या रिलीफ है? वो कहाँ है इस वक्त? रेस्ट हाउस में है। हाँ, तो रेस्ट हाउस क्या है? रेस्ट हाउस पुलिस लाइंस में है। ठीक है जी, तो पहले कहाँ थे? वो पहले भी पुलिस लाइंस में थे। तो फिर किस चीज का रिलीफ मिला? कल मिल जाएगा ना सर। नहीं, ये तो वो सही है। आप समझते हैं, जो प्रोटेस्ट की तरफ जा रहा था, उसे उस एक्सट्रीम को नीचे लाया गया है। ये कल 12 बजे के बाद जब हम कोर्ट से निकलेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिलीफ मिला है कि नहीं। सही। नंबर 2, बाकी नंबर याद रखिएगा। हाँ जी, आज अगर हम ना समझे, फिर दास्तान ना मिलेगी हमारी दास्तानों में। तो हम हर दफा यही कहते हैं, ठीक है कि नहीं? पता नहीं, हर दफा यही कहते हैं और उसके बाद फिर हम वही करते हैं जो हमने वो करना होता है। राना अरशद साहब, सोचना पड़ेगा। राना अरशद साहब, आपने एक पुरमगज़ सी गुफ्तगू सुनी, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा, मिठाइयाँ जो खाई थी वो आपने, वो आज वो पेट में दर्द तो नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का मशकूर हूँ। और मैं तो 2-2.5 महीने अपने हल्के PP 132 में कंपेन करता आया हूँ। एक वर्कर था और एक ऑनरेबल कोर्ट ने एक इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था। काश वो इतनी तवज्जो उस शेड्यूल पे देते और तमाम। नहीं, आप हल्के में चले गए थे तैयारी करने के लिए, इलेक्शन की तैयारी करने की। तो आपकी पार्टी को तो यकीन था कि इलेक्शन नहीं होने, आपको किसी ने नहीं बताया? आपकी क्या आदत ने बताया था। राना सनाउल्लाह खान के आप इतने करीब हैं, वो हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि नहीं हो रहे इलेक्शन। देखो ना, PDM और गवर्नमेंट का मौकफ एक होता है और पार्टी का मौकफ अपनी जगह पे होता है। नहीं, वो आपकी पार्टी तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। सर, मैंने अर्ज कब किया कि मैं इलेक्शन करवा के आया हूँ? नहीं, आपने कहा कि मैं इलेक्शन की वहाँ पे तैयारियां कर रहा था। और गालबन मैंने सुना था कि ये शेड्यूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब ने दिया था, तो दिया और उस पर अमल दरामद भी तो इन्होंने करवाना था। इसलिए जो आपने बात की आज की, अच्छा, तो मैं तो एक सबसे पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ। हाँ, उसके बाद मेरा अपनी राय है, उसके बाद मेरी राय है कि मैं किस पार्टी में हूं। हाँ, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हूं। सही। और मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इसलिए हूं कि वो 12 अक्टूबर 1999 को भी जब शुजाबाद जलसा कर रहे थे तो उनको शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर कहाँ रखा था सबको पता है, कहाँ हेलीकॉप्टर केस में रखा सारी दुनिया को पता है। फिर दोबारा बर्दाश्त ना हुआ और 6 जून 2013 को नवाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ा था। लेकिन फिर 12 अगस्त 2014 को धरनों का आगाज कर दिया गया इस पाकिस्तान के शहर दाता की नगरी से। जब इमरान खान निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए, तो क्या हो गया था? 1 साल तो अभी हुआ नहीं था इलेक्शन का, पाकिस्तान आगे जाता हुआ नहीं बर्दाश्त था, और लंदन प्लान बना जिसमें वो लोग शामिल हुए
और 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फर्क कर दिया गया। तो मैं ऑनरेबल कोर्ट से ऐसे हाथ बांध के पूछना चाहता हूं कि पनामा में कितने लोगों को सजाएं दी आपने, कहां है वो 365 केसेस? एक ही चीज बर्दाश्त नहीं थी कि गरीब के बच्चे को 2 रुपए की रोटी क्यों मिल रही है, 65 रुपए का लीटर पेट्रोल क्यों मिल रहा है, 48 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है, और 45,000 रुपए का 1 तोला सोना क्यों मिल रहा है, और 54,000 स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स क्यों थे? एक ही पेट में दर्द था और वो मोहम्मद नवाज शरीफ को फारग करके फिर पार्टी की सदारत से फारग किया गया, फिर उस पर निगरान भी मुकर्रर होते रहे। तो आज कंपैरिजन करें, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, सबने मरना है, मैंने भी मरना है, तो कानून 1973 का आइन है पूरी कौम का, तो सबके लिए कानून क्यों नहीं? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को केसेस तो आज तक टेकअप नहीं हो रहे, और यहां 8-8 केसेस में रात तक अदालतें खुलती हैं। ये आम आदमी को ये हक क्यों नहीं जो पाकिस्तान में रहता है और जो पाकिस्तान के आइन का पाबंद है, उनको भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। हां, मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के इदारों पर अटैक किया जाए, जब पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और लाहौर के मार रोड, जेल रोड पर डंडे बरदार वो कौन लोग हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ईदी एम्बुलेंस को, मरीजों को तार कर आग लगा दी? तो किसी को पता है? हम सब जवाबदेह हैं। और जो बहुत अच्छी बात है, एक्शन होना चाहिए। काश ये 3 दिन पहले भी होता। और ये पूरे पाकिस्तान को आग लगाने के बाद 120 गाड़ियां पुलिस की जलाई जा चुकी हैं, 500 से ज्यादा आम लोगों की गाड़ियां जला दी गई हैं, लोगों के मोटरसाइकिल जला दिए गए हैं, और हमारे पॉलिटिकल ऑफिस 180 पर परसों रात को 3 दफा गुंडों ने हमला किया। हमारे 3 जनरेटर जो 1-1 करोड़ के थे उनको आग लगा दी गई, हमारा वक्फो गेट जला दिया गया, हमारे मुलाजमिन की 3 मोटरसाइकिलें जला दी गई, हमारे दफ्तर का फर्नीचर जला दिया गया, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, करने वाले इमरान खान जिम्मेदार है। और उसके बाद मौजूदा जो आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी जिम्मेदार हैं। आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़, जब सियासी दफ्तरों पर हमले होंगे तो मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करूंगा, अगर 180 मॉडल टाउन पर हमला हो सकता है और 96 पर हमला हो सकता है, तो जमान पारक आसमान पर है? नहीं, वो भी जमीन पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो भी जमीन पर है, और चकशाद भी, बड़ी गाला भी जमीन पर है। लेकिन हमारी लीडरशिप ने हमें रोका है। हम भी इंसान हैं, और सरदारे दो जहान की शरीयत हमें वो सबक देती है कि कान का बदला कान ही होता है। लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। ये आग लगाने वाले कौन हैं और आग को बर्दाश्त करने वाले कौन हैं? जब मैं समझता हूं सरकार ये, जब जिना हाउस चल रहा था, जब सड़कों पर डंडे बरसाए जा रहे थे, किसी को नजर नहीं आया, कोई सोमोटो एक्शन नहीं हुआ। होना चाहिए था। तोड़ फोड़ का अख्तियार ना राणे अरशद को है, ना आम आदमी को है। ये गिराओ जलाओ 3 दिन होता रहा। कहां है हमारे अदारे? पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया और किसी ने किसी को रोका नहीं है। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? करवाने वाला, करने वाला और उसको देखकर आंख बंद करने वाले, सब उसमें बराबर के शरीक। ये सवाल आपका अहम है कि जब इतना बड़ा वाकया हुआ तो उस पर कोई सो मोटो होता, उसकी कोई तहकीकात होती, ये ठीक है। लेकिन यूँ लगता है कि अब आपकी पार्टी ने जो अगला इलेक्शन लड़ना है, जब भी आपने इलेक्शन लड़ना है, वो अदलिया के खिलाफ एजेंडे पे लड़ना है। नहीं, कोई अदलिया के खिलाफ नहीं। हम तो अदलिया के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। भाई राणा सनाउल्लाह को 7 महीने जेल में रखा, हम बेल के लिए जाते थे, हमारा केस टेकअप नहीं होता था। भाई हमदा शहबाज को 23 महीने जेल रखा, हम कोर्ट में लेकर जाते थे सबमिशन कि जनाब हमारे खिलाफ करप्शन किया है, हमारी तो बेलें नहीं लगती थी। भाई शहबाज शरीफ को 2 दफा जेल में रखा। यही कह रहा हूं ना। और यही कह रहा हूं ना। फिर ऐसे इकबाल का कसूर किया था। भाई शाहिद खकान अब्बासी का कसूर किया था। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हमें 100 दफा सजाएं दे ले। भाई 90 दिन का कानून एक जैसा नहीं। हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे, ख्वाजा आजम ने और 70 दिन का रिमांड काटा। तो आज अगर अमेंडमेंट आई है तो ये रिलीफ सबको मिलना चाहिए कि नैब के रिमांड में उनको बेल आउट कर दिया जाए। ये हक सबका है, सबको मिलना चाहिए। आप लोगों ने 90 रोज के रिमांड काटे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद आपका गुस्सा और आपकी बात नहीं, हम आगे भी भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक नुक्ता बहुत अहम है और बड़ी अहम चीज़ है
शबीर साहब आप कह रहे थे कि एक इदारा यहाँ पर हमेशा से बरसर इक़्तिदार है और आप कहते हैं ये चंद हैं, 4-6 हैं। जी आपने पूरी तशरीह की, लेकिन पता चला अब मुझे मौका इतना ही दिया जाए, पता चला नहीं, आपको ज्यादा मौका मिला था, आपको ज्यादा मौका मिला था, मैंने खामोशी से बात सुनी, बात मेरी भी सुनी, आपको ज्यादा मौका मिला था। लेकिन अब सवाल ये है कि शायद एक इदारा जो है उस इदारे से भी ताकतवर है कि उसके घर पर हमला हो जाए, सब कुछ जला दिया जाए और उसके बावजूद ये सब कुछ करने वालों को रिलीफ मिले। इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक से वापस आते हैं, पूछते हैं कि कौन सा असल में ताकतवर इदारा है पाकिस्तान में। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को एक रिलीफ मिला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नैब की तहवील से बुलाकर ये हुक्म दिया गया है कि उनको गेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया जाए। उनसे 10 अफराद मुलाकात कर सकेंगे और इसके साथ साथ कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और वहाँ पर उनके केस के हवाले से ज़मानत पर या होने ना होने जो भी इसका आगे मुस्तकबिल होगा उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो थोड़ा सा शिकवा कर रहे हैं, अदालत से कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो होता था वो थोड़ा सा इनके साथ भी किया जाए और हमें तो आप 90 रोज़ के रिमांड देते थे। खैर रिमांड तो 90 रोज़ से 14 रोज़ पे ये खुद लेके आए हैं, अपनी कानून साजी से लेकर आए हैं और वज़ीर आज़म ख़ुद ये कह रहे हैं कि इस कानून के तहत सबसे पहले बेनिफिशरी जो होंगे वो इमरान खान होंगे। लेकिन जो कुछ यहाँ पर हुआ उस पर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह जो कुछ यहाँ पर हंगामा आराई की गई और ख़ासतौर पर कैंट में CSD से लेके MES से लेके जिना हाउस तक जो कुछ हुआ, उसके बाद शबीर सियाल साहब आपकी ये बात तो गलत साबित होगी कि जो है वो सबसे ताकतवर इदारा है। कल कैंट पर हमला हुआ, आज इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, इसका मतलब है कि उससे भी एक ताकतवर इदारा मौजूद है। देखिए नजम भाई, मैं एक सवाल है मेरा जी, आप मुझे बताएं इमरान खान यहाँ से कहाँ गए थे? इस्लामाबाद किस लिए गए थे? अदालत हाजिरी अदालत में पेश होने के लिए गए थे, ठीक है ना जी। अगर तो कोर्ट उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर देता या तो कोई ऐसी बात होती तो कुछ समझ आने वाले थे। फिर जिस जिल्लत तमेज़ तरीक़ाकार का इख्तियार किया गया, ये बेसिकली इश्तियाल दिलाने वाली बात थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं अर्ज करूं, मैं बताने लगा अगर नैब ने उन्हें गिरफ्तार करना, अगर आप पेट्रोल बम मारते हैं सर मेरी बात सुन लेना, मैं इसी तरफ आने लगा हूं। अगर जी आप ये तासर दें कि पाकिस्तान पंजाब पुलिस FC इस्लामाबाद पुलिस के होते हुए रेंजर आपको गिरफ्तार करने हैं, एक आदमी को, निहत्ते आदमी को, ठीक है, कोर्ट रूम के अंदर से आप बायोमेट्रिक करा रहे हैं ना, ये कोर्ट रूम का हिस्सा है, आप वहां से उसे रेंजर से गिरफ्तार करा के क्या तासर दे रहे हैं? इसके तासर ये दे रहे हैं कि मतलब गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तारी नहीं देते ना बिल्कुल पुलिस का मुकाबला किया जाता है। गिरफ्तारी वाली बात ऐसी कोई नहीं। देखिए मेरी बात, जब आप किसी की जान लेने की कोशिश करें, सर जान लेने की कोशिश, देखिए आप गिरफ्तार कर रहे थे ना, मेरी बात सुन, जब आप किसी को फायर मारते हैं तो वो आप जान लेने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी FIR की जाए तो FIR नहीं होती। और आप मुझे बताएं पाकिस्तान एक साल में किस सियासी लीडर के ऊपर 150 पर्चे हुए हैं, बताएं मुझे। देखें जो, लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म गिरफ्तार भी होते रहे ना, ये पहले वज़ीर आज़म तो नहीं है। मेरी अर्ज सुन ले, हम भी गिरफ्तारी दी है, गिरफ्तारी देने के लिए तो हम रोज तैयार होते हैं। इस वक्त भी हमारे हजारों लोग गिरफ्तार हैं। मेरी बात सुने, देखें जब आप किसी को इस तरह का तासर प्याद करना शुरू कर दें और उसे बताएं कि कुव्वत यहां पड़ी हुई है, फिर आप रास्ते दें, ये बात याद रखें, फिर आप रास्ते दें। कौन है आज, कल हमने प्रोटेस्ट रखा है, मेरा ख्याल है 150 बंदा आया, सारे के सारे पकड़े गए। हमने जिस दिन पहला प्रोटेस्ट रखा लिबर्टी से हम चले, कौन था जिसने वहां तक एक्सेस दी है? कौन था जिसने सारे सहूलियात दी हैं? यास्मीन राशिद साहब, देखिए यास्मीन राशिद ने लीड किया है ना, इम्तियाज आपकी राय है ना? नहीं राय नहीं है, मैं देख रहा हूं क्या करते आप पे गोली चला देते, सुन लेना शबीर साहब क्या करते? नहीं तो आपका क्या मतलब? गोली चलाई गई, आपको रोकते नहीं, आपका मतलब गोली नहीं, शैलिंग हुई, लिबर्टी से वहां तक कितना सफर है? भाई आप मुझे बताएं क्या करते? लिबर्टी से वहां तक कितना सफर है, मुझे बताएं। क्या पाक फौज ने मैच्योर रिस्पांस दिया? नहीं, नॉट मैच्योर रिस्पांस, फैसिलिटेशन सर, और आपको कालादम और आपको दहशतगर्द कराने के और आपके ऊपर बैन लगाने के लिए सारा बंदोबस्त किया गया। आपको यह बताया गया कि कैसे आपको ट्रैप किया जाता है। मैं तो आपकी लीडरशिप ट्रैप हो गई। व्हाट इज दिस लीडरशिप? उधर कोई नहीं है, कोई लीड नहीं कर रहा। नहीं लीडरशिप मैं आपको बताता हूं, सर साहब की कॉल्स मौजूद हैं, एक एक बंदे के फोन कॉल्स मौजूद हैं। आप मेरी बात सुने,
किस तरह पहुंचे? देखें, उसको जैसे मर्जी आप किसी जगह पे सर, कोई बंदे ऐसी कॉल कर करके बुलाते देखें, हैं। मैं अर्ज करूं, अगर वो ट्रैप था नहीं, तो कॉल देखिए, मेरी बात सुने, हम जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों को वहीं बुलाना है ना। नहीं, आप लिबर्टी पे कर रहे हैं ठीक है, ना, नहीं, लिबर्टी पे हमें रहते वहीं हैं बुलाना है ना, ना। वहां से कोर कमांडर हाउस जाने की क्या जरूरत थी मेरी बात आपको? सुने, देखिए मैं यही जवाब मांग रहा हूँ, पीटीआई की कॉल थी लिबर्टी चौक, जी हाँ, वहां हम जमा हुए हैं। सही है, वहां से जब हम कोर कमांडर हाउस गए हैं, सही है, ये 4.5 से 5 किलोमीटर सफर बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है, और ये तकरीबन 1.25 पौने 2 घंटे में हुआ है। सही है। कहां थी हमारी वो फोर्स जिनके ऊपर हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं क्यों सिक्योरिटी आप के हवाले से? यानी कि वही काम कहाँ थे करते वो? जमान पार्क वाला आपके नहीं, साथ? देखिए आप देखिए जमान पार्क का भी अगर बात करते हैं उसमें ये पहले इस पे बात कर ले, पहले इस पे बात। और एक और बात आप मुझे बताएं, पूरे जहां जहां भी प्रोटेस्ट हुआ है, जी हाँ, वो प्रोटेस्ट इसी तरह का क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोगों की लाइन ही उस तरफ थी। नो नो नो, आप जब आप पूरे तासर पाकिस्तान दे दें, जब आप तासर दे दें कि नैब का जब नोटिस जो कि जब वसूल भी नहीं इमरान हुआ, खान साहब- नैब का नोटिस जो कि वसूल भी नहीं हुआ, वो कहते हैं मैं जवाब और दिया है। मेरी इमरान बात खान साहब कहते हैं मेरी मैंने बात जवाब सुन दिया, लेना। आप कहते हैं वसूल नहीं हुआ। वसूल ही नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने आज देखिए, कहा मैंने उसका जवाब दिया है। अंदर जाके नहीं सर, ऐसे अंदर नहीं। जाके जो उन्होंने सवाल सर, किया उनका जवाब दिया। नहीं सर। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सर मान ले आपसे इसको- गलती हुई है, ये आपसे गलती हुई है कौन आपकी सी? पार्टी, ये जो आपने कैंट पे हमला मैं किया कह रहा हूं सब कुछ प्रोवाइड किया गया, आप Provide माने नहीं- इस बात सर, को। provide किसने देखिए, किया? यास्मीन इतनी राशिद ने किया। popularity- सर, जितनी यास्मीन राशिद ने popularity किया। इस वक्त तहरीक इंसाफ की है ना, जी। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी सर ये दावा ही है ना, अभी तक साबित हो जाएगा, पता चल तो जाएगा। आप इलेक्शन कराए ना, फिर क्यों बात हो हैं आप? जाएगा, हो जाएगा, क्यों इलेक्शन बात भी हैं? हो जाएगा। नहीं, आप इलेक्शन भी एक हो साल जाएगा। पहले इलेक्शन 9 भी हो अप्रैल जाएगा। से पहले चलो, जो हालात थे वो, और दूसरी बात, इलेक्शन करा सुन दे ले भाई। जरा। नहीं पहले भाई, मेरी बात, नून लीग एक बात अभी इलेक्शन करवा मैंने, दें। अभी आपने ये बात की, मेरी एक बात अभी राणा साहब फरमा रहे थे जी, ये हो गया क्या, ये नहीं होता रहा कि नैब में एक पेशी मोहतरमा की थी तो आप पत्थर लेके मारते रहे पुलिस को, गाड़ियों में भर के मारते रहे। ये नहीं होता रहा कि हमजा शहबाज की यानी नैब गई है उसे पकड़ने के लिए, तो वो बाहर खड़े रहे हैं, वहीं से जमानत अप्लाई हुई है, वहीं छुट्टी वाले दिन हाई कोर्ट ने जमानत ली है उनकी। ये नहीं होता रहा, सर, वो क्या था? देखो वो भी तो आपको वो कब था? सही है। अच्छा, अब आगे जी आपकी पेशियां और आपके अदालती जो 188 मामला थे, पेशियां नवाज वो ही शरीफ की। नाराजगी थी जो आजकल हमारी। आप माने या ना माने, इसको मान लें कि ये जमहूरी मुल्क नहीं है, ये सिर्फ हमने ड्रामा रचाया हुआ है। एक दिन आप जमहूरी होती हैं, एक दिन हम जमहूरी होते हैं, और सब कुछ वही होता है जिनके हाथ में डोर होती है। जब आप वोट लेते हैं, आप नारे लगाते हैं, जब आप ज़ेर ताब आते हैं, 2/3 अक्सरियत भी होती है, तो घरों को चले जाते हैं, उस वक्त हमें नहीं याद रहता। इसलिए आज सोचें, आज ही इलेक्शन कराएं, आज ही एक तय कर लें कि हमने कितनी मुदाखलत करनी है और आइन और कानून की बालादस्ती किस तरह कायम करनी है। इलेक्शन इसलिए कराएं कि आपका मुतालबा है। नहीं, हमारा नहीं मुतालबा है। जी, अब जब आइन क्या कहता है, आइन क्या कहता है, जब आइनी मुद्दत पूरी होगी हो जाएंगे नहीं तो इलेक्शन। 90 जो जिनकी होगी वो तो करा देना। वो आपने क्यों बदनीति से तोड़ी ना, आपने क्या नहीं, जरूरत ये क्या थी आपका ख्याल है पंजाब? ना। नहीं, मैं तो आपसे पूछ ये रहा हूं मैंडेट ना। है हमारा। नहीं, कैसे मैंडेट है भाई, ये आपका? मैंडेट है सर, हमारा। असेंबलियां 5 साल के लिए मुंतखब हुई हैं, तो फिर 5 साल असेंबलियां 5 साल करने दी जाती तो करते आप। सर, आपने अपनी हुकूमत मर्जी की से, करनी जाती। आपका तो वजीर जब आला, आप लोगों को बुला आपका बुला के वजीर आला, 25 करोड़ दे के आपका वजीर आला हुकूमत कहता तब्दीली है, कराएंगे। आपका वजीर आला कहता है असेंबली ना तोड़े। मेरी बात सुने, आज आपकी नाराजगी होगी तो आपकी डिग्गी खाली जाएगी, डिग्गी में नहीं जा सकेंगे। ये ना कहे जब तक आपकी गुड है, आपकी गुड है, ये माने। चलो जी, इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। हाँ। साहब, आप देखें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आप देखें वो बार बार ताने देते हैं। सब ये इलेक्शन जो है ना जी खान साहब, ये है गैर कानूनी इलेक्शन। गैर कानूनी इलेक्शन। जी बिल्कुल, जैसे असम्बलियाँ तोड़ी गई, जैसे उसको फिर फैसिलिटेट करके हमारी अदलिया की तरफ से परवेज़ लाई को गवर्नमेंट दी गई, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ ये गैर कानूनी इलेक्शन है कि एक दो सूबों में इलेक्शन करवा दें और बाकी नेशनल असम्बली के और बाकी 2 सूबों के आप बाद में करवाएं। तो इस लिहाज से ये एक दिन, हम तो कहते यही है ना कि एक दिन इलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो एक जोम है था, एक मेरा तो ख्याल है कि सारी कौम ने देख लिया कल जो कुछ हुआ है, उसमें एक चीज़ जो ये फैसिलिटेट किया गया, ट्रैप किया गया। सर ये तो आप बस जो भी फिर पीटीआई की पॉलिटिक्स है तो यही है ना, हर बात ही झूठ पे मबनी होती है, कसूर सारे दूसरे आंधे ने। और दूसरी बात ये कि जैसे ये हम खुद इस प्रोसेस में रहे हैं, जैसे जी इनकी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा जवाब है। नहीं अब अपनी बारी पे दे जरूर दें, क्यों नहीं। हमारे मोहतरम सियाल साहब इन्होंने फरमाया, शबीर भाई सीएसडी आपने तोड़ी, एमईए साहब ने तोड़ी, जनाब उसमें आपने हमला किया, कसूर तो ज्यादा है। आज जनाब हुआ पहले कोर कमांडर, असल में बात आपको याद आया कि वो जनाब सर
कोर कमांडर उधर ही रहे ना। मैं एक कोर मिनट कमांडर दे रहा हूं उसका खान साहब, मैं एक मुतराजा ना मिनट ये बनाए। आपको मुतराजा नहीं या सर, तो उससे पहले नहीं, कहें। या तो आप इससे पहले किसी या को याद था आप- वो जिना हाउस है? सबको पता था वो जिना हाउस किसी को है। नहीं पता था। सबको पता था वो ये जिना आज हाउस पता है। चला। ये कायदे आज़म की अच्छा, तस्वीर आपने लगा जला के अपनी सियासत शुरू आपने की है उन्होंने, जला के- कायदे आज़म की आपने फोटो जला के पे, साबित और किया है। जिना उसके आपने जला साथ के जो साबित किया है किया है। आपने। देखिए मैं उसको कभी जला- सपोर्ट उसको जलाने में वहां असल में जाने पता क्या खान उसको साहब, मैं support नहीं ये कर रहा। अपनी बात को ना मैं एक इस हक में मिनट हूं। के लिए एक सर वो मिनट सारी देते जड़े हैं। स्क्रीन ते आ रहे ने हक च नहीं है ना ना बिल्कुल जिन्होंने ये काला टेप हो रही है वो सारे हक च ने एक वो मिनट फतह के प्लीज जश्न मना रहे करा थे। नहीं क्या- बिल्कुल। खान साहब असल मैं में इस पता क्या हक में हुआ नहीं। ये है कि जो ये बात फरमा रहे हैं हमारे लेकिन आप इस मोहतरम बंदे को सियासी तैयार कर साहब, देना एक बात कि ये आप कि- मेरे बाप के कातिल हैं तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताएं। आपको हार पहनाऊंगा? कौन से बाप के कातिल तो हैं? जब आप मेरे बाप के जब कातिल होंगे मुझे कौन से तासर बाप? दिया जाएगा कि मेरा बाप इस बंदे ने कत्ल किया, तो मैं आपको हार पहनाऊंगा? ये नहीं होना। नहीं सर इसको आपका जस्टिफाई कौन ना कदर करें। है? मैं शबीर सियाल साहब मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको बड़े बड़े मुअद्दबाना अंदाज में और बड़े बरादराना अंदाज में कह रहा हूं, आप ये जो कल जो कुछ हुआ है यहां पर उसको जस्टिफाई ना करें। नहीं मैं जस्टिफाई ना करें। मैं अर्ज कर सर, रहा उसको हूं, justify ना जब करें। आप मुझे ये है ही डायरेक्शन दे नहीं, देंगे, नहीं डायरेक्शन नहीं मैं दे मुझे रहा। राय दे देंगे। नहीं सर मैं आपसे कह रहा हूं उसको जस्टिफाई ना करें। मैं अर्ज वो कर रहा गलत हूं, हुआ है, अब हमें उसमें माजरत मैं कह रहा करनी हूं, गलत हो रहा पड़ेगी। हूं। तो सर उसको मैं आपसे- जस्टिफाई ना करें। नहीं, जब आप मुझे बताएंगे, मुझे लाइन देंगे तो मैं क्या करूंगा? सर लाइन किसको दी? यास्मीन राशिद को दी, ना इम्तियाज मैं शेख को अर्ज दी, किया है कि ताड़े लाहौर के सदर ने दी। लिबर्टी प्रोटेस्ट है। ठीक है लिबर्टी प्रोटेस्ट ठीक है। यहां से क्या आपने 2.5 यास्मीन घंटे की पैदल मुसाफत है। हाँ जी, किसने वहां जाने की एक्सेस दी? तो किसने वहां पे जाने का फैसला किया? पहले तो मुझे वो बताएं ना, एक्सेस तो बाद यार, में मिली। फैसला किसी ने भी किया। क्यों मेरी बात यानी सुनिए ना। अपनी बारी किसी फैसला ने भी किया जिसने भी किया, तो फिर एक्सेस जिसने भी दी, आप क्यों फैसिलिटेट किया गया वहां जाने के लिए? इसलिए आगे किसी ने किया है, किसी किसी ने ने किया, गलत किया ना, फैसिलिटेट जिसने भी हाँ। किया है। लेकिन मैं समझता हूँ मून खान साहब की टर्न है वो मुमताज साहब की बात ये है जो और ये पाकिस्तान की तारीख में मीडिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि नाना अरशद साहब ने कहा है कि किसी की टर्न है उसे दे दे। नहीं, बात ये है असल में जो बात पहले फरमा रहे थे हमारे मोहतरम कि जैसे बिल्कुल लाइए इनको, बिल्कुल वो लाए हैं अदारे इनको, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता रहा है सबको कोई कहता है ना कि हम आए हैं। नहीं हमें नहीं इसको लाए मानने वाली वो, हमें बात नहीं है। लाए, ये गलत बात है, वो ये गलत एक NRO से आते हैं, परसेप्शन सारे बनाई को गई माने या ना है। माने? ना कोई एनआरओ नहीं हमें मिला, कोई एनआरओ माने तो या खान ना साहब माने? को रोज मिल रहा है कोई ना कोई एनआरओ। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कायम हुई थी तो उसे इदारे नहीं लाए थे। आसिफ जरदारी की हुकूमत कायम हुई थी उसे इदारे नहीं नजम लाए भाई, थे। वो जब नवाज आई शरीफ थी की ना- 2013 में हुकूमत वो जब कायम हुई आई थी। साहब, ये तो बात उन्हें ये है एक कि वही इलेक्शन तो मैं का बात बाइकाट करना पड़ा था। सर- आपको शायद याद है कि नहीं, आपने किया था उन्हें ना? एक इलेक्शन का लेकिन बाइकाट हुकूमत फिर वो नॉन पार्टी इलेक्शन इदारे हुआ उस था। वक्त मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत लाना चाहते थे। ये तो ऑन नहीं, 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 इदारे मैं असल में 85 की बात लाए, कर जो रहा हूं। बात ये कर रहे हैं ना जी, मोहतरमा आई है, सही है। एक मैं ऐसा बात इलेक्शन ये कराएगा करना चाह रहा हूं जिसमें खान साहब, People's पाकिस्तान की मैं सबसे बात बड़ी ये करना political चाह रहा हूं party कि हिस्सा ही जैसे नहीं ले जिनको सकती। लाए और ठीक है चले हम मान लेते हैं कि बाकियों को भी लाते रहे, लेकिन जितनी सपोर्ट इनको मिली तारीख में किसी को नहीं मिली। उसके सबको बाद मिलती है, सबके उसके 3 साल बाद बाद प्राइम मिनिस्टर ये चले जाते बिल्कुल हैं। गलत बात है सबको 3 कि साल वो बाद प्राइम उन्होंने मिनिस्टर चले हटाया, जाते हैं। और ये उसकी कोई बिल्कुल भी गलत तरीका बात कार है हो। कि इनको पैसे दे आसिफ के जरदारी 25-25 लाख के एक एमएलए काबिल खरीदे आदमी गए, था बिल्कुल सियासी नहीं। तौर पे, उसने 2 प्राइम मिनिस्टर अपने ही रखे थे। अल्लाह ला खैर पाकिस्तान की तारीख, हम सबसे ज्यादा फैसिलिटेटर हैं और 3.5 साल में हमारी हुकूमत भी खत्म नहीं, हो सिर्फ जाती है। अपने करतूतों की वजह से हुई है और खत्म। करतूत खान साहब के सब एक अपने जैसे ही होते हैं। करतूतों की नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझता बिल्कुल हूं नहीं। जितनी जैसे इनको corruption, facilitate किया गया, 150 केस इसके जो बाद हमारे ऊपर है उनमें एक भी ऐसा जेन्युइन है नहीं सारे, जिसके जेन्युइन ऊपर है हमें सारे, शर्मिंदगी जो हो। कुछ करते हैं रोज टीवी पे नजर एक आ भी रहा ऐसा नहीं है। नहीं, कल दहशत कादर वाले जेन्युइन केस हो रहे हैं सारे खान साहब, यानी जेन्युइन हम घर केस से हो रहे हैं, कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जो कुछ तो ये दहशतगर्दी का नजर केस आ रहा है। होता है टीवी पे, जो कुछ आप उन्होंने मुझे किया बताएं, सिर्फ वही पर्चे आप हुए। मुझे बताएं, कोई एक बताए कौन सा पर्चा हुआ है गलत, बंदे कह रहे हैं, एक कौन सा बताएं, एक कौन सा बताएं जी, पर्चा? कौन सा एक पर्चा गलत हुआ है इमरान खान एक पे? तरीके इंसाफ है जिसने इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की है और खान साहब फ्रंट लाइन खुद पे की है। फरमाते होते थे कि जो भी ये आप आए जो गिरफ्तार होता है चीखते क्यों है, तलाशी दे, अगर आप बेगना हुए तो छूट जाएंगे, तो खुद पे क्यों नहीं अप्लाई करते ये रूल? नहीं, किस जगह उन्होंने कहा कि मैंने गिरफ्तार नहीं होना? तो ये क्या रोज कब कहा करते थे? उन्होंने? कितनी नहीं, दफा ये पुलिस क्या आई थी, करते आगे से हैं? पेट्रोल कहाँ बम मारे कहाँ जाते पे? थे, जमान आगे से बारे में क्या पत्थर करते मारे हैं? जाते आप थे, गिरफ्तार तो करें, गिरफ्तार उसकी ही जान होना तो होता ना है। ले। सर जान लेने को कौन कह रहा है? किसने नहीं, कहा जान लेने? मैं आपको गारंटी से कहता किसी हूं, ने जान इस वक्त भी उसकी नहीं, ये जान मेरा खतरे ख्याल में है। कल आपने और सर, जो क्या इसका गिरफ्तार एक्शन भी रिपोर्ट जान देखी नहीं है, इन्होंने? लेकिन क्या इमरान खान की बेनज़ीर नहीं की लेती, जान वो नहीं ली जुल्मकार अली भुट्टो कैसे बहुत आप बड़ी कैसे कह शख्सियत सकते थी। हैं? सर, इमरान खान को उससे आप जिन्होंने- कम कम कंपेयर ना करें, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर है। सर ये माजरत के पाकिस्तान साथ का नहीं है, जिनकी ये- जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिन्होंने जान ली थी, आज
आप उनके बड़े प्यारे हैं,
आपको वो देख के सारे खुश इनके किया। साथ हैं। सारे सारे अभी इनके हैं, साथ अभी हैं, हैं, अभी अभी हैं। हैं, ना, अभी सवाल ही अभी पैदा हैं, होता है। वही अभी हैं। फैसिलिटेट कर रहे हैं, अभी ये बात कर रहे हैं ना, अदलिया के प्यारे facilitate अभी कौन हैं। कर रहा है, वही कर रहे हैं। जुडिशरी के प्यारे नहीं, अगर अभी हैं आप। अदलिया के प्यारे होते तो घर जाते। देखे ना, घर जाते ना, फिर अदलिया सर, रिलीफ तो दे दिया, गिरफ्तार तो ना होते। रिलीफ तो दे दिया ना देखे आपको। मेरी बात, रिलीफ तो दे दिया ना आपको। बात ये है कि रिलीफ तो दे दिया ना हम इतने आपको। प्यारे, हर जो बात हमें पे- गोली मारता है उसका वीडियो लिंक से पेशी होती है और हमें 450 किलोमीटर हर जाके बात पेश पे होना पड़ता है। हर हम बात कितने पे प्यारे हैं, ये मुझे तो बताएं। खैर पीटीआई का जबकि एक वो जो जमानते ना मंशूर घर का बैठ के सबसे लोगों की पहला है। यही है कि झूठ बोलना है, हर वक्त सिर्फ झूठ बोलना है। हमने आप कुछ किया ही देखें नहीं हुआ जिसके लिए हम झूठ आप बोले। ये कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, हमने क्या किया जिसके लिए झूठ बोले? वो कुछ किया ही नहीं उन्होंने मुमताज साहब। यही तो कुछ किया ही नहीं, इसीलिए तो हटाए गए हैं, इसीलिए तो ये गवर्नमेंट इनसे गई है। ये तो कुछ देखे ना, किया ही नहीं अब मुल्क के लिए, इसका मुल्क का तो- नुकसान किया, ये मुल्क देखें, का क्या बेड़ा गर्क इसका नहीं किया पैमाना 4 एक सालों ही है, में वो पिछले वोट में। है। इसका नहीं, अभी पैमाना एक ही है। फरमा रहे थे कि किसने जी, क्या किया है? अलीम खान को इसका नहीं बनाया पैमाना गया है। जी चीफ मिनिस्टर। आप देखें उसके बाद चले अलीम खान को नहीं बनाया, वो नाराज हो गए। उसके बाद 4 ओ साल यार, तो फिर आप भी बात आपने तो सुन ले, बुलदार मैंने रहा कहा है कि चीफ क्या मिनिस्टर। कौन रहा है उसे बनाए? 4 साल तो फिर जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है। वो बात की बात है। मैं ठीक कह रहा है। आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। ये भी साबित हुआ कि वो ठीक थे। कि मुझे आप ये मत देखोगे कौन कह रहा है, ये मत देखोगे कौन कह रहा है, ये देखोगे ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। नहीं, ठीक कह रहा है। उसका इख्तियार है। असल में मैं ठीक कह आपको रहा है। एक उसके बात पास यही mandate एक्सप्लेन है। करना ठीक चाह कह रहा रहा था, है। अगर सर, आप थोड़ी सी सर सुन लेते उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए कसम से जो इसने पंजाब में हुक्मरानी की है, कोई मेरा ख्याल है कोई दुश्मन भी कहेगा तो मैं कहूंगा ठीक है। ब्लेम दे सकते हैं ना, तो दे रहे हैं ना। साबित है, दे रहे क्या है, ये साबित है। दे रहे ये हैं। आप अपने बेड़ा गर्क करके लेकिन रख इसका दिया मतलब पंजाब ये का। तो नहीं है कि वो बंदा फैसला करे चलें जिसके पास इख्तियार आप ही नहीं। उस्मान बुज़दार की हुक्मरानी को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, उसके लिए फोरम रख ले, मैं उससे जस्टिफाई करूंगा। अगर करेंगे। जो गलत होगा उससे गलत कहूंगा। आप उसकी मैंने तो हुक्मरानी कोई को सहूलत नहीं ली हुई जिससे मुझे कोई डर हो कि सही मैं है। सही को सही ना कहूं तो गलत को गलत ना कहूं। सही को सही कहेंगे ना। बिल्कुल आप। कहूंगा। आपको कहना भी चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा। और आप देखिए कहेंगे, मेरी बात मुझे सुनिए। उम्मीद है आप मैंने जब कहेंगे। बात शुरू की थी मैंने कहा था कि पहले मैं एक पाकिस्तानी हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि अब हमें समझ जाना चाहिए, अब कोई रास्ता का तयन करना बारी चाहिए मिलेगी कि ये या हमारी चला मंजिल जाऊं? है। खुद आपने बारी दी थी भाईजान। सर मैंने नहीं, ये इनको नहीं कहा था कि मुझे सलाह दिया जाए। उन्होंने तो मुझे दी थी, मुझे भी नहीं मिली पूरी। नहीं सर आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जी कोई बात नहीं। अच्छा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, त्यार साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जो लाने वाले थे उन्होंने क्या किया। अब मैंने ये भी साथ कहा सबको लाने वाले हैं। चलो ये भी होगा। हाँ, सबको लाने नहीं, वाले हमें नहीं लाए वो। अच्छा, आप हमें मेरे- नहीं आपको लाते सबसे रहे पहले वो। लाए हैं। कभी भी नहीं हाँ, लाए। चलो मेरे भाई- कभी भी नहीं लाए। यार मोहतरमा का यही कत्ल झूठ हुआ है, 5 साल आप यही उसका झूठ कातिल जो नहीं ढूंढ बोला सके। जाता रहा है, आज तक मोहतरमा इस कौम वजीर के आजम साथ। थी तो उसके भाई का कातिल नहीं आप पकड़ सके, मेहरबानी तो कौन लाया आपको? चलो मेहरबानी सब ठीक है, जब मुझे 2 मिनट लेकिन जस्टिफाई सही हो करें गया जी, हो गया। गुजारिश ये है कि इमरान खान को किसने कहा था कि वो आरटीएम सिस्टम 25 जुलाई को बिठाकर उसकी आरटीएस सिस्टम की अवधि नीति के नतीजे में आए, और खुद इमरान खान ने कहा कि जब हम इजलास इलेक्शन में आप आ गए। कौमी असेंबली में उसी इलेक्शन में आज आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वफाकी हुकूमत आपकी है जिसमें आरटीआई सिस्टम बैठा है। मेहरबानी करें जरा, जी प्लीज मुझे सांस लेने का हक दे दें, मेहरबानी करें। गुजारिश ये है कि जब इमरान ने ये कहेगा कि मेरे इजलास का कोरम आईएसआई वाले पूरे करवाते थे और नैब मेरे इख्तियार में नहीं था, तो फिर उसने हुकूमत क्यों की? उसने मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों किया? और बेड़ा गर्क करते करते अब आज कौन पूछ रही है कि वो, मैं समझता हूं कि जो ट्रस्टी यूनिवर्सिटी का 490 कनाल की जमीन है, सही अलकादर ट्रस्ट है, वो किसका है? उसके मुजरिम का भी नाम लेना है। हाँ सर साहब मैंने अर्ज किया है, नहीं ऐसे नहीं होगा, मेहरबानी। जब वो 60 रुपए पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं, लंदन में पकड़े जाते हैं, और जिसके पैसे थे वो प्रूफ साबित नहीं कर सका कि पैसे का कहां से आया और उसके टैक्स कैसे हुए, तो एक बंद लिफाफा आता है और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये बड़ा हसास है, अप्रूवल दे दे। उसमें से लंदन के पैसे वो कौमी खजाने में आने थे, वो 60 वो जुर्माने में एडजस्ट हुए थे। वो कहां गए? क्यों जुर्माने में एडजस्ट हुए? किसका ये इख्तियार है? भाई 6 अरब का डाका मारा इमरान खान ने और उसका हिसाब नहीं दिया। आज अगर नैब ने पकड़ा, आज अगर नैब ने पकड़ा, नहीं साहब मैं आपको बता दूं, 60 अरब का डाका, थोड़ा सा बता दें, जो कौमी खजाने में जमा होना इनको था। बता दें, 60 अरब का टीका लगाया, 6 अरब कमाया। क्लियर हो ये गया? इख्तियार किसका है? क्लियर हो जाए ना। क्लियर हो जाए ना कि खान साहब ने कीता की है। नजम साहब 60 अरब का डाका मारने वाला शख्स कह रहा है, मुझे क्यों पूछा?
भाई पूछना तो पाकिस्तान के आईन ने है, और अगर कुछ जवाब है दे दे, नहीं कह रहे, मुझे नहीं कह रहे, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तार करना था तो आप अदालत की उस बायोमेट्रिक जहां पे हो रही थी, अदालत के हाथे से ना करते भाई। ये इशू नहीं है, यही इशू है भाई जान। ये चलो मान लिया, देखिए मेरी बात ये है, जब डीआईजी इस्लामाबाद से आता है कोर्ट के समन पर अमल दरामद करवाने के लिए, तो उसको जख्मी किया जाता है, 28 पुलिस वालों को डंडे मारे जाते हैं। खदाना खास्ता ये इलाका गैर जमान पर, वहां पर पेट्रोल बम बना रहे हैं। सर थोड़ा पहले कर लेते हैं ना, अदालत इसलिए कर रहे हैं कि 400 अरब का रिंग रोड पे डाका मारा, 8 अरब का बिलियन ट्रीज पर डाका मारा इमरान खान ने, और फिर बीआरटी भाई हमने तो 90 सर साहब ने मेहरबानी करें 90 अरब ने हमने 3 बीआरटी बनाई, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, और 135 अरब में पिशावर वाली बना के खान साहब खा गए, कौम को हिसाब नहीं देते। फिर तोशा खाना, भाई ये पैसे 6 अरब के तुम हीरे जवाहरात छुपा रहे हो और कहते मुझे पूछने वाला नहीं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं, इससे पहले शबाशी साहब गिरफ्तार हुए, भाई मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, वो 2 दफा गिरफ्तार हुए, शाह खान अब्बासी गिरफ्तार हुआ, कभी तोड़फोड़ हुई, हमें भी सब कुछ पता था। ये तोड़फोड़ करने वाला ये एजेंडा तो इंडियन एजेंसी का नहीं हो सकता। जो इमरान खान ने मुल्क का नुकसान किया, जो उन्होंने मेरी बारी पर कब्जा किया, और मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पर हमला करना साहब, ये खत्म हो चुकी है, मुल्क के लिए पड़ गई है कि बारी खत्म हो चुकी है। हमारे अगर 180 पर इमरान खान के गुंडे हमला करेंगे सही, तो फिर हमारा हक महफूज है कि हम भी हिफाजत करेंगे और हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। मुझे एक बात बताएं, 180 में हमला हुआ जी, उसकी एफआईआर कराई आपने? मैं समझता हूं मैंने एप्लीकेशन दी है और एफआईआर मॉडल टाउन थाने में हमने दरखास्त दी है। अच्छा। और वो एफआईआर अभी तक मुझे नहीं पता कि हो चुकी है। हमारे 3 जनरेटर जलाए गए हैं, 1-1 करोड़ रुपए। एफआईआर नहीं हुई अभी तक? मुझे अभी तक नहीं मिली, अगर हुई भी है तो मुझे नहीं पता, ना मुझे किसी मीडिया वाले ने दिखाया, ना हुई है। शायद वो ऐसे जो साहब ने ना करनी हो तो आपको एसएमएस आ जाता है ना, और नहीं अगर एफआईआर अगर नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि ये मैंने एप्लीकेशन आपको भी दे देता हूं, और अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये समझते हैं कि जो मुल्क के वजीर आजम हैं उनके पॉलिटिकल दफ्तर पर हमला होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो भी कहां इंसाफ मिलेगा हमें? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं एज ए पंजाब नायब सदर वहां कल पेश हुआ हूं, मेरी एफआईआर अभी तक नहीं मिली। मैं समझता हूं कि ये 2 रुखी नहीं होनी चाहिए। हमारे दफ्तर पर 3 दफा हमला हुआ, ये कैसे किसी की जरूरत होती है? ये फैसिलिटेटर कौन है? निगरान हुकूमत जो भी है, दोस्त है, निगरान हो जाओ, चीफ सेक्रेटरी। मैं समझता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं। मेरी एफआईआर मेरे पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ, तो ये कौन जिम्मेदार है? और आया अगर चीफ जस्टिस साहब ने सबको इंसाफ देना है तो मैं कहता हूं मैं भी पाकिस्तानी हूं। मेरे कैद नवाज शरीफ को नाहल किया गया, और जो मलिक अरशद ने बात की, मलिक अरशद ने बात की, इंसाफ नहीं हुआ उसी दिन, और मरियम बीबी को गिरफ्तार किया जाता है। मॉडल टाउन का 16 किलो दिया जाता है, किया गया उसी दिन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को रिलीज किया जाता है। आज मैं समझता हूं, आप मुझे कहें और कैसे इंसाफ होगा? आज पूरी दुनिया देख रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, पाकिस्तान में गुंडागर्दी करने वालों को 1 मिनट सर, आज उधर पुष्पराई कौन कर रहा है? सर 1 मिनट, जिसने भी हमले करवाए, जो भी जिम्मेदार है, मैं समझता हूं स्टेक होल्डर भी जिम्मेदार है। सर राना साहब 1 मिनट, लॉ एंड ऑर्डर भी जिम्मेदार है। तो आम शहरी को डंडे पड़ रहे हैं, आम शहरी को खान साहब डंडे मरवा रहे हैं टाइगर फोर्स के जरिए, और जो दहशतगर्द बाहर से आए हुए हैं। सर जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उसी रोज इमरान खान साहब को टेरियान केस में भी रिलीफ मिल गया। नहीं देखें, ये तो आप काउंटर कर रहे हैं ना। नहीं, आपने मेरी दलील मिला, एक दलील आप मुझे बताएं, आप मेरी बात सुने, इतना तो किसी मेरी बात सुने, ये उसी दिन सारा में तो नहीं। निहाल आशमी को क्यों सजा हुई? और आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने, और उसके बाद ये स्पेशल पुलिस लाइन में लग रही है। अगर हम जब कहते थे तो सबके लिए हमें सस्ता दिया जाए, सड़कों पे जाए ना, पब्लिक निकले, उस वक्त कहां थे? अब क्यों ना जा रहे हैं जाके वहां पे सिविल लाइन?
पुलिस लाइन पे जा रहे हैं। इसलिए अगर ये पहले मैनेज किया जाता, इसको आज भी ना देखा गया तो ये मजीद देखें ना, आज इनको पता चल रहा है शरीफ की ज्यादती हो रही है। अगर ये अभी आपने कहा पंजाब गवर्नमेंट आपकी है, किसकी है पंजाब गवर्नमेंट? आज इमरान खान गेस्ट हाउस अभी मेरे दोस्त इल्जाम लगा रहे थे ना, आप इल्जाम लगाते हैं कि इनकी दोस्त है, आप इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगाते, इल्जाम ही वो लगाते खुद हैं कहते हैं मेरा बेटा, आपका रिश्तेदार है मेरा बेटा। और जरदारी साहब के बेटे, ये गेस्ट और क्या होता है, और कैसी होती है, और क्या होता है? किसी का तल्लक हो सकता है, लेकिन हमें अब देख रहे हैं ना कि क्या आप देख रहे हैं और पंजाब में सारी बातें छोड़े, 50 साल हो गए परवेज लाई को सियासत करते हुए, कभी उसके घर पुलिस गई है? आप मुझे बताएं। वो इमरान खान ने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सुन ले, ये अगर डाकू है वो भी लाडला था ना, अच्छा जब डाकू जब पीटीआई वो भी लाडला हुआ करता उस वक्त याद आता आपको जब इमरान खान ने कहा था आप उसे वजीर आला बना रहे थे, जब इमरान खान ने डाकू कहा था आप तो उसे वजीर आला बना रहे थे। इमरान खान को कोई नहीं पूछेगा। बात तो ये बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। आप मुझे बताएं उस घर की खवातीन को कभी आपने देखा? उसने देखा आपने? जब उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जाती? गिरफ्तार उसकी क्यों नहीं मजम्मत की आपने? अगर आपके समझते कि ला गया तो वो कानून नहीं है, डबल रोक नहीं चलेगा। उसकी मजम्मत नहीं हो सकती आपसे। जुल्म है पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ वफादारी की वजह से इमरान खान आप उसके साथ जुल्म कराएंगे। खा गया बिलियन ट्रीज, पिंडी रिंग रोड, और उसके बाद याद रखिएगा फरागो की अभी अरबों रुपए मकसूद चपरासी, कोई नहीं, डॉक्टर रिजवान, क्यों नहीं, इनके कत्ल आपकी गर्दनों पे है। ये ज्यादती है। किन्होंने मारा उनको? आप कातिल हैं उनके। तलाल को सजा, बोले को उसका सजा, कौन जवाब देगा? और एक लाडला उसको कोई नहीं पूछेगा, वो फरिश्ता है। भाई फरिश्ता नहीं है, वो लीडर है। लीडर कैसा आप लुटा रहे हैं, है? ना पॉलिटिकल पार्टी है, है, ना ही इमरान खान इलेक्शन कराएं, सियासी पार्टी ना है, ना लीडर है। वो तो एक फितना है, बस फितना है, उसको क्या जाता है। पाकिस्तान का दर्द इकट्ठा करके ये हो रहा है जो मुल्क में कर रहा है। हमारी इकोनॉमी के हालात देखे क्या है, हमारे मुल्क के हालात देखे क्या है, लेकिन वो क्या कर रहा है? नहीं, सिर्फ इमरान खान का सारे मिलकर सिर्फ उसने जो बेड़ा गर्क किया है 5 सालों में, सब कुछ हो गया। 4 सालों में जो उसने किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला हुआ है। एक बंदा पूरा पाकिस्तान का लूटना एक जगह पे बैठा हुआ है। मैं समझता हूं कितना वो अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने इक़्तिदार की हवस में सारा कुछ कर रहा है। सिर्फ वो इक़्तिदार का भूखा है, वो सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है। हम पाकिस्तान में जाते हैं, हम पाकिस्तान में जाते हैं, हम हमेशा पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम, और लंदन ले जाते हैं। ये सारा कुछ झूठ साबित हुआ, आज तक झूठ साबित सब कुछ है। 3 बच्चे तो आता क्यों नहीं क्या? और लेके आए ना यहाँ के घर में रहते हैं, गोल्ड स्मिथ में एक घर में 3 बच्चे इमरान खान के रहते हैं। यार इस तरफ जाएंगे तो 4-4 महीने में आपके घर भी बच्चे होते हैं, और बच्चे सबके होते हैं। 4-4 महीने में बच्चे पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ शबीर सिराज ने सही कहा, इनके मोहल्ले में इसी तरह ही होता होगा। मैं कहता हूँ रजिस्टर्ड है, आ जाए, आप यहाँ आ जाए, ये सारा कुछ रजिस्टर्ड है। गोल्ड मुझे समझ नहीं आती, वो के मामू उसके हर वक्त फिक्र में रहते हैं, और ये जालिम, ये उसका डीएनए टेस्ट कराए, उसका ढूंढे। फितना ये हमारे ऊपर ना डाले, नहीं होगा। अब फितना बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे घरों पे हमले करेंगे। ये अपनी बहन के आदमी को ढूंढे और मर गई है, उसका अबू ढूंढे। इमरान खान को छोड़ा कि सियासी बात करे, कोई कानूनी बात करे। कानून की बात आपने कर तो दी, आपने कहा आपने कहा सियासत आप ही लोग जफिया डाली या उस वक्त गलत है या आज गलत है, फैलाने वाले दोनों में से एक टाइम गलत है। जिस सरकारी को आज इसे आपको माना आपने इमरान नियाजी, आप बताएं पहले गलत था क्या? फितना इंशाअल्लाह तुम्हें बताएगा, तुम्हें बता मुल्क की खातिर कटे हुए सियासत वोट में होते हैं, सिर्फ इक़्तिदार सियासत की वोट हवस में होती है, सारा मुल्क को आप दांव वोट पे की लगा ताकत से दिया। आते हैं।
अगर आप में ताकत है तो लगाए मैदान। ये कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, पीटीआई वाली चौथे नंबर पे, ये है इनका मरार। और नून लीग पहले नंबर पे है, वहाँ नून लीग पहले नंबर पे है, 26 बिल्कुल झूठी है, शामूद कुरैशी बिल्कुल झूठी पॉपुलैरिटी है। अभी ये हुआ ना कराची सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुआ है ना, कहाँ नजर आई कहीं पीटीआई? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आई। ये आपको मैं राणा साहब से माजरत वो इलेक्शन जहां भी होगा कहीं भी नहीं नजर आएगी। 20 हल्कों के इलेक्शन हुए थे जिसकी वजह से ये इनकी पॉपुलैरिटी का ड्रामा किया जाता है, हाँ वो ईमानदारी की बात है। हम इस प्रोसेस में रहे हैं, खुद इलेक्शन कैंपेन में रहे हैं, हकीकत बात है कि नून लीग ने बिल्कुल हमने तो लिया है, मूसा गिलानी जीते नहीं है, सिंध में हमने इमरान खान को हराया नहीं है। ये इधर आप देखें कि नून लीग ने हकीकत में इलेक्शन ये लड़ा ही नहीं था बिल्कुल। ये राना तनवीर साहब ने लड़ा, वो जीते नहीं है। शुक्रिया शबीर सियाल साहब, शुक्रिया, और राना अरशद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, किसी की अगर दिल आज़ारी हुई हो, कोई गलत बात कही गई हो, मैं उस पर माजरत खाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।